IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. हंस वाणी, हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है महावीर राजी की कहानी शंबूक, प्लेटफॉर्म और पिल्ला, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। अरे हम जानते हैं कि तू भूखल है, पर करें भी क्या बोल? कुछ भीख नहीं मिला अभी तक। छतिया बिछुआड़े से सूख गया, नहीं तो जो थोड़ा बहुत इसमें होता तेरे पेट में डाल देते। अब कपार पर बैठे रहने से होगा? हाँ, प्लेट फार्मा के ऊंचोर पे जाके मंगताई कर, बुझा? मंगरी ने चिड़चिड़ाकर शंबूक को परे झटक दिया। 4-4.5 साल का सीकिया गामा, चेहरे और छाती की तुलना में पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ। महीनों पहले मंगरी ने किसी यजमान के घर के आगे खड़ी होकर भीख की गुहार लगाई होगी। यजमान के दिल में माँ बेटे को देखकर करुणा उफान मारी होगी और उसने दया दिखाते हुए अपने 6 वर्षीय बेटे की पुरानी गंजी और हाफ पैंट उस पर कुर्बान कर दिए होंगे। 2 साइज बड़ी बेमाप की ढीली गंजी और कमर पर सुतली से अटका हुआ घुटनों तक झूलता बेडॉल पैंट किसी नन्हे बिजूके से दिखते शंबूक पर झटका इतनी जोर का था कि घिसटता हुआ दूर तक छिटक गया। पैंट पर सुतली की पकड़ जरा ढीली हुई तो वो ढूंगली से नीचे सरक आया। किसी तरह से उसे सुतली में फंसाते हुए ठीक किया और छोटे छोटे रुआं से डग भरता प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर बढ़ चला। महीनों पहले मंगरी उसे छोटू पुकारती थी। संयोग ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों मंगरी एक बार फिर उसी यजमान के घर के सामने जा पहुंची और भीख की गुहार लगा बैठी। यजमान के मन में मां बेटे को देखकर, बल्कि इस बार बेटे को कम मां को ज्यादा, फिर दया और करुणा के भाव उमड़े। कुछ देने के लिए भीतर कमरे की ओर लपका और वापस लौटकर हिनहिनाया। खुले पैसे कोनी, कल ले जाना, ठीक? फिर पास खड़े अपने बेटे से बोला, रे छोरा, मास्टर ने कक्षा में पिछली बार शंबूक का प्रसंग पढ़ाया था ना, तो तय मन ने पूछा था कि शंबूक कैसा होवे हैं? ले देख ले, जे शंबूक तेरे सामने खड़ा है। छोरे ने हुड़स कर जेब से मोबाइल निकाला और दोस्तों को दिखाने के लिए छोटू के कई फोटो कैमरा में कैद कर लिए। मंगरी हंसी और जाने के लिए लौट पड़ी। यजमान की नजरें दूर तक उसकी कमर के आलोड़न को मुग्ध भाव से निहारती रहीं। इधर शंबूक शब्द मंगरी के हिया में धमाल मचाने लगा। दयालु यजमान ने जरूर किसी देवता का नाम लिया है। शंबूक शिव शंभू से मिलता जुलता है, शायद उन्हीं का दूसरा नाम है। उसे यह नाम बड़ा प्यारा लगा और उस दिन से वो और उसकी जमात के अन्य सारे लोग छोटू को शंबूक पुकारने लग गए। प्लेटफॉर्म के कन्याकुमारी एंड पर आकर शंबूक फनफनाता हुआ नीचे बैठ गया। बेवजह की दुत्कार से मन आक्रोश से भर गया था। आक्रोश के ताप से आंखें पनी आ गईं। कुछ समय पहले तक वही एक लौता था उसके पास, खूब लाड़ करती थी उसको। फिर पता नहीं एक दिन कहां से उठा लाई एक और नए बच्चे को। बस उसके बाद से उसी में मगन रहती है। पनियाई आंखों पर उल्टी हथेली का पोछा मारा। पोछे के दाग आंख के इर्द गिर्द गाल तक पसर गए। सुबह के 8 ही बजे थे, पर जेठ की आग स्टेशन के बाहर और भीतर दोनों जगह फुफकारने लगी थी। पेट के भीतर चूहे डॉल्फिन की तरह उछाल भर रहे थे। होठों पर धूसड़ पपड़ी जमाई थी। ध्यान फिर से माई की बेरुखी की ओर चला गया और नथुने सुबकने लगे। माई भी ना,
ठीक है, तू भी देख लियो। आज जो भी भीख पाएंगे ना, कुछ नहीं देंगे, तब ये बूझेगा। शंबूक ने दूर तक फैले प्लेटफॉर्म पर उचटती नजर फेरी। भीड़ कम थी और छिटपुट यात्री मेंगनियों की तरह थोड़े थोड़े फासले पर बिखरे हुए थे। वो उठा और मंगताई के एक राउंड के लिए यात्रियों के बीच सुराख बनाता मंडराने लगा। उस ओर सुबीर, टेकला और गोपिया भी दिखे, उसके हम उम्र। बड़े लड़के सारे बस स्टैंड और बाजार में चले जाते थे। राउंड पूरा करके थोड़ी देर में लौटकर अपने स्थान पर आकर बैठ गया। हथेली खाली थी, भीख शून्य। भूख के मारे अंतड़ियां कुलबुला रही थीं। थोड़ी दूर पर नल लगा था। नन्हे कदम अंगुली थाम कर उसे वहां ले आए। पास पड़े पत्थर पर पांव टिकाकर नल तक पहुंचा और अंजुली में पानी भर भर कर पेट के कुएं में डालने लगा। खाली पेट में पानी गया तो गुड़गुड़ करके बज उठा। जी कैसा तो मिचलाने लगा था। लौटने के लिए मुड़ा तो सामने लंगड़ू बाबा खड़े थे। बुड़बक के नाती, पानी से जो पेट भर जाता तो दुनिया में इतना हाय तो वह मचा रहता। हाय ये भूख डयनवा को चाहिए रोटी। मुझे बबुआ, पूरा बदन पर काला भूरा चित्ती वाला रोटी। और रोटी कैसे मिलेगी? पैसे से। अब पैसा कहां से आएगा? भीख से। अब भीख कैसे मिलेगी? बस सबसे बड़ा सवाल यह है ससुर, हैं? पानी पी रहा है बुड़बक। शंबूक के पांव पिराने लगे तो नीचे पालथी मारकर बैठ गया। कुछ आगे की ओर बर्थनुमा लंबा मार्बल स्लैब था। सामने ही 10-1 साल के लड़के के साथ पति पत्नी का एक परिवार बैठा था। थोड़ी देर में लड़का स्टॉल की ओर हाथ दिखाकर फुसफुसाया तो पत्नी उसे लेकर उस ओर बढ़ चली। शंबूक को लगा जैसे उसे भी साथ आने के लिए कहा गया हो। पूंछ फटकारता वो उठ गया और दूरी बनाकर पीछे हो लिया। स्टॉल के काउंटर पर कांच के डिस्प्ले में तरह तरह के बिस्किट्स और चॉकलेट्स रखे थे। भैया एक 5 स्टार और एक कैंडी आइसक्रीम। लड़का खुश हो गया। लड़के को खुश देखकर न जाने क्यों शंबूक के भीतर भी खुशी रेंग गई। लड़के ने 5 स्टार जीन्स की जेब में ठूंसी और आइसक्रीम का रैपर खोलकर एक और उछाल दिया। शंबूक तेजी से लपक कर रैपर उठा लाया। रैपर पर आइसक्रीम का रस लिसड़ा हुआ था। शंबूक की आंखों में जुगनू सी चमक खिल गई और नादिंदा सा वो रैपर पर जीभ फिराने लगा। लेकिन ओस चाटने से प्यास थोड़ी ही बुझती है। भीतर बैठी डायन जोर से फुफकार उठी। पेट का पानी गुड़गुड़ करता हुआ कंठ से बाहर आने को मचलने लगा। शंबूक दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म के किनारे तक चला आया और ट्रैक पर ढेर सारी उल्टी कर दी। भीतर का सारा कुछ बाहर आ जाने से चित्त जरा शांत जरूर हुआ, पर पेट का खालीपन पूरे वेग से हुआ हुआ करने लगा। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल बढ़ने लगी थी। वर्धमान लोकल का समय हो रहा था। शंबूक भी बुझे मन से कमर कसकर तैयार हो गया। बेसी से बेसी बोगी में राउंड लगाना होगा, तभी कुछ मिल सकेगा। नन्हा था तो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म की आवारागर्दी ने किनारे तक आकर ट्रेन की दिशा में झांकते हुए अनुमान लगाने की कला में पारंगत कर दिया था। अरे ट्रेन का इंजन दिखने लगा है बाप। थोड़ी देर में ट्रेन ताड़का की तरह धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर आ लगी। यात्रियों के बीच सुराख बनाकर शंबूक तेजी से बोगी में चढ़ गया। पहली बोगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सभी में दुत्कार। मन रोने रोने को हो आया। चौथी बोगी में सामने की बर्थ पर कोट पैंट और टाई पहने डॉक्टर मुखर्जी बैठे थे, नगर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन। गोद में कोई धार्मिक पत्रिका जिसके कवर पेज पर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के भव्य चित्र पर शंबूक की आंखें कुछ देर के लिए ठमक गईं। देखिए मयंक बाबू। डॉक्टर मुखर्जी के सामने की बर्थ पर प्रोफेसर मयंक थे, पुराने परिचित, स्थानीय काजी नजरुल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर।
शंबूक को टकटकी लगाए चित्र की ओर देखने पर डॉक्टर साहब चुटकी लेते हुए हंसे। देखिए कैसे घूर रहा है अपने शत्रु को ससुर, हैं? जबकि सोच तो यह है कि रामायण में शंबूक का प्रसंग नहीं, बाद में छपक डाल के भगवान को बदनाम करने का एक ठो साजिश है लोग का। प्रोफेसर मयंक ने उचक कर देखा। पत्रिका का मूल्य 100 रुपए। मन ही मन विज्ञान के इस डॉक्टर में धार्मिक पौराणिक आस्था के प्रति ऐसे उन्माद को देखकर काफी चकित थे, पर क्या करते भला। डॉक्टर की बात पर मुस्कुरा भर दिए। शंबूक डॉक्टर के आगे हाथ पसारे खड़ा रहा। ए, चल फुट आगे जा। ना बाबा ना, कोई अब कोई रिस्क नहीं लेगा हम। तुम लोग की नजर लगी ओई के खातिर मंदिर बनने में इतना देरी हुआ है। अरे बाबा की निकल गया रे मुझसे, भगवान का नजर उतारना होगा। फिर जेब में हाथ डालकर टटोलने लगे। टटोलने के क्रम में 10, 20 और 50 के कई नोट जेब के मुहाने तक आकर श्रीमुख दिखा गए। उन्हें नीचे ठेलकर डॉक्टर साहब ने 1 का सिक्का निकाला और चित्र पर 3 बार उबारकर शंबूक की हथेली पर रख दिया। एले खुश तो? भगवान की बुरी नजर को उतारने का मूल्य सिर्फ 1 टाका डॉक्टर बाबू। आप नहीं समझेगा प्रोफेसर साहब, भगवान तो सबको देने वाला, उसको जास्ती चाहिए भी नहीं। ये तो दुनिया का सब संपदा का मालिक है वो, हैं? ले भाग। इसी बीच शंबूक आगे बढ़ गया था। प्रोफेसर मयंक जाते हुए शंबूक की दयनीय रुआंसी सूरत को देखकर कचोट से भर उठे। ट्रेन चली गई। भीख सिर्फ 1 का सिक्का। सिक्के को पैंट की जेब के हवाले करके शंबूक फिर अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद देखा कि आइसक्रीम वाला लड़का 5 स्टार निकालकर रैपर हटा रहा है। शंबूक जीभ पर होंठ फेरता उसकी ओर देखने लगा। नजर लड़के की नजर से गूंथ गई। लड़का एलीट परिवार से था, पर भोला और मासूम। इस तरह के एलीट परिवारों में आमतौर पर माता पिता की ओर से बच्चों पर मैनर्स के अनुपालन के लिए एक अदृश्य सा दबाव बना रहता है। 1/4 चॉकलेट तोड़कर लड़का उसे देने को बढ़ा ही था कि मम्मी दहाड़ उठी। स्टॉप इट, कितनी महंगी चॉकलेट है ये, पता भी है? मैनर्स के दबाव में पहले से ही सहमा हुआ लड़का औचक डांट से कांप गया और चॉकलेट के दोनों हिस्से फिसलकर जमीन पर आ गिरे। मम्मी की भ्रिकुटी तन गई। लड़के ने हदस कर पूछा, उठा लूं मम्मी? नॉनसेंस। शंबूक डरते डरते आकर चॉकलेट को उठाना ही चाहता था कि मम्मी ने फनफनाते हुए तेजी से दोनों टुकड़े उठाए और ट्रैक पर उछाल दिए। तेरी वजह से नीचे गिरा चॉकलेट, तुझे भी नहीं मिलेगी। वैसे भी एलीट क्लास के ये जंक फूड तुम लोग कैसे खा सकते हो, हैं? शंबूक धक से रह गया। लड़के की मम्मी तनिक गोल मटोल थी। मुंह से बेसाख्ता निकला, मोटी मुटकी मुटल्ली। व्हाट व्हाट स्टूपिड, हाउ डेयर यू। खैर बताती हूं। तब तक शंबूक चॉकलेट उठाने के लिए दौड़कर प्लेटफॉर्म के किनारे चला आया और जमूरे की तरह ट्रैक पर कूद पड़ा। पर इससे पहले कि चॉकलेट तक पहुंच पाता, देवा ने उसे कब्जिया लिया। प्लेटफॉर्म पर भी मंगतों में होड़ कम थोड़ी होती है। लटका हुआ मूल्य पहले की जगह पर आकर एक और बैठ गया। मन में बेचैनी भरी थी। भूख के मारे हाल बेहाल था। सूखे होठों को तर करने के लिए फिर नल के पास जाकर 2 घूंट पानी गटका। नजर लावारिस फेंके हुए अखबार के एक पन्ने पर पड़ी। खलबली से तनतनाते हुए उसे उठाया और गोल गोल मरोड़कर पांव से एक किक दे मारा। गोला कुलांचे भरता हुआ दाईं ओर के स्लैब पर बैठे साधु महाराज के कमंडल में जा घुसा। ने दुष्ट, ये क्या गिरा है रे? हाँ, अरे भस्म कर दूंगा। भस्म करने का जुग तो कब्बे का बीत गया महाराज जी। टेकलाल घूम घूम कर अखबार और पत्रिकाएं बेचता था। मैट्रिक पास,
लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो इधर आ गया। कोर्स में पढ़ी ढेरों कविताएं याद थीं और ग्राहकों से बात के क्रम में इन्हें तोड़ मरोड़ कर सुनाने में उसे खूब मजा आता था। बड़े आए भस्म करने वाले। अरे महाराज जी, अब तो बाबा साहब की कृपा से सामाजिक न्याय हासिल करके जुग जुग तक बचे रहेंगे ये लोग। दुष्ट ने कमंडल अपवित्र कर दिया रे। कमंडल के भीतर गिरी चीज को बाहर निकालने के क्रम में कई नोट और सिक्के मुंह तक उछल आए। टेकलाल की आंखें फैल गईं। एकदम सच कह रहे हैं बाबा जी आप। अपवित्र कमंडल को रखने से नरक मिलेगा। एक काम कीजिए, इसको इस छोकरे को दे दीजिए। जा बेटा, लेके भाग इसको। बाबा कमंडल गंदा कर दिया। हट दुलट। साधु व्यंग से कसमसा कर माल समेटते हुए खिसकने को हुआ कि टेकलाल ने फिर लंगी मारी। अरे कहाँ चल दिए बाबा? एक कवि ने आप जैसे लोगों के लिए कहा है, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी जो अगर बाधा हो तो दे दो मुझको तुम चौथाई, बाकी की रख लो है भाई। चौथाई तो दे दो इसको बाबा। अरे परे हट बात की, महात्मा का मजाक उड़ाता है। रे बाबा, आपके महात्मा पने का नहीं, गेरुए कपड़े का कमाल है कि इस बेचारे का हाथ छूछा है और आपका कमंडल भर भी गया। सच तो यह है कि आप जैसे मुस्टंडे लोगों ने इन मजबूरों के पेशे को कब्जा लिया है। चल बेटा, कोई नहीं, लगे रहो। शंबूक लौटकर फिर अपनी जगह पर चला आया। वहां उसे उसी की बिरादरी का साथी भोलू दिख गया। उससे 3-1 साल बड़ा था। आमतौर पर भोलू का कुरुक्षेत्र शहर का बस स्टैंड हुआ करता था, जहां वो भीख की लाठी भांजने जाता था। उसके हाथ में बिस्लेरी की एक खाली बोतल थी। ए, कितना मिला रे? शंबूक को देखते ही चहका। शंबूक ने जेब से 1 का सिक्का निकाल कर दिखा दिया। ए, टेंशन नहीं लेने का, दूसरा ट्रेन आता ही होगा अभी थोड़ी देर में। चल थोड़ा खेलेगा? भोलू ने प्रस्ताव दिया तो शंबूक खेल के नाम से खेल उठा। दोनों प्लेटफॉर्म के एकदम कन्याकुमारी एंड पर आ गए, जहां सतह ढलुआ होकर ट्रैक के पास जमीन में समा जाती थी। निर्जन नीरव स्थान, यात्रियों की चहल पहल, वेटिंग रूम्स, बाकी कमरे और स्टॉल्स पीछे रह गए थे। बिस्लेरी की बोतल को नीचे रखते हुए भोलू ने ऐलान किया, देख, ये बोतल तो अपना फुटबॉल है। तू ढलुआ के उस पार खड़ा हो जा, हम इधर से शॉट मारेगा, तू उधर से मारना, ठीक? खूब मजा आएगा, चल। फिर दोनों के बीच खेल शुरू हो गया। गालिब ने कभी लिखा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। खेल का मजा इतना मादक था कि भीतर की डायन भी कुछ समय के लिए कोड़े फटकारना भूल गई। शंबूक की सोच में भूख दूर दूर तक नहीं थी। थोड़ी देर तक बोतल शटल कॉक की तरह दोनों के बीच डांस करती रही। तभी भोलू का शॉट कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया। बोतल हवा में कुलांचे भरती हुई ढलुआ फर्श से काफी दूर ट्रैक के पास जाके गिरी। भोलू के होंठों पर विजयी मुस्कान खिलाई, मानो कह रहा हो कि देखा मेरा शॉट। शंबूक भी उसके नायाब कीर्तिमान पर दांत चियारता हुआ बोतल लाने के लिए ढलुआ की ओर दौड़ गया। ट्रैक के किनारे किनारे गिट्टियां थीं और गिट्टियों के साथ साथ जंगली झाड़ झंखाड़ और लिलीपुटी पौधों की दूर तक फैली हुई कतार। गिट्टियों और झाड़ियों के बीच लोगों की आवाजाही से बनी पतली सी लीक। शंबूक बोतल तलाशता हुआ लीक पर आगे बढ़ चला। तभी सामने जो दृश्य नजर आया तो वो धक से रह गया। मिचमिची आंखों में एक मुश्त जुगनुओं की चमक भर गई। 10-1 हाथ आगे झाड़ियों के पास एक नन्हा पिल्ला बैठा था और पिल्ले के मुंह में रोटी दबी थी। छोटी किंतु साबुत रोटी, गोल गोल बदन पर भूरी काली चित्तियां। शंबूक का दिल उछलकर हलक में आ गया। जिस रोटी के लिए भोर से पागल की तरह छटपटा रहा था, वो इस तरह 10 हाथ की दूरी पर अचानक प्रकट हो जाएगी, उसने सोचा भी न था। खेल का सम्मोहन पलक झपकते ही फना हो गया और जन्नत की हकीकत सामने आकर खड़ी हो गई। शंबूक के पूरे बदन में भूख की लहक व्याप गई।
लोलुप नजर रोटी पर टिकी थी। उसने आव देखा न ताव सीकिया बदन में पूरी हवा भरकर पिल्ले को पकड़ने झपट पड़ा। पिल्ला जो रोटी हासिल करने के बाद चटखारे लेकर खाने के सपने बुन रहा था, अचानक मानुष पिल्ले को अपनी ओर झपटते देखा तो सिहर कर खड़ा हो गया। मन ही मन लानत भेजी, जरूर रोटी पर दिल आ गया है नामुराद का। ये मानुष जाति भी क्या शय है कि दूसरे की रोटी हो या बेटी, देखते ही लार टपकने लगती है। फिर रोटी पर पकड़ मजबूत करके तेज गति से आगे की ओर दौड़ पड़ा। दो पिल्ले मानो दौड़ में एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। दोनों के बीच की दूरी कभी बढ़ जाती तो कभी कम हो जाती। गनीमत थी कि पिल्ला लीक छोड़कर झाड़ियों के बीच या पटरियों के पार नहीं गया, सीधे ही दौड़ते चला जा रहा था। ढूंगली के बीच चिपकी नन्ही पूंछ बाएं बाएं की तर्ज पर दाएं और बाएं डोल रही थी। लीक पर भी झाड़ियां, गिट्टियां, कंकड़ आदि तो थे ही। दौड़ते हुए एक बार शंभूक के कदम लड़खड़ाए, बदन तनिक असंतुलित हुआ और पैंट पर सुतली की पकड़ छूट गई। पैंट सूखे पत्ते सा झड़कर थप से धराशायी हो गया। वो एक पल को ठमका पर रुका नहीं। अभी पैंट उठाने का समय कहां। सारा ध्यान अर्जुन की तरह रोटी पर केंद्रित था। पैंट उठाने गया तो पिल्ला नजरों से ओझल हो सकता है, इसलिए पैंट का मोह त्याग कर दौड़ना जारी रखा। शंटिंग एरिया में एक दूसरे से गुथी ढेरों पटरियों का जंजाल दूर तक फैला था। लीक के पास वाली ट्रैक पर मालगाड़ी के कुछ खाली डिब्बे खड़े थे। उसके सहारे सहारे गुजरते हुए नजर एक डिब्बे के खुले दरवाजे पर चली गई। दरवाजे से भोलू की माई निकल रही थी, पीछे जीआरपी का सिपाही। माई का आंचल ढलका था और ब्लाउज के बटन खुले थे। शंभूक की आंखों में मासूम सा विचार किलक गया। भोलू की माई के पास तो बहुते दूध है, अकेले भोलू कितना लेगा, थोड़ा मुझे भी दे दे तो। पर यह विचार एक पल में ही कपूर की तरह उड़ भी गया। माई भोलू का है तो उसे ना दिखा रे बुड़बक। अब उसका दम फूलने लगा था और नन्हे कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। खींच कर उसने एक गिट्टी उठाई और पिल्ले की दुम पर फेंक मारी। गिट्टी पिल्ले की ढूंगली को छूती हुई निकल गई। उसे चोट तो नहीं लगी, पर गिट्टी की छुअन से वो डर जरूर गया। हथियार डालते हुए उसने रोटी जमीन पर गिरा दी और 10 एक हाथ दूर जाकर शंभूक की ओर मुंह करके उकड़ू बैठ गया कि देखे मानुष का पिल्ला अब क्या पैंतरा लेता है। शंभूक के चेहरे पर विजयी मुस्कान खिल गई। दौड़ खत्म हो जाने पर चाल तनिक मंथर हो गई थी कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक मर्द टाइप का कुत्ता राक्षस की तरह प्रकट हुआ, रोटी को झपट्टे से उठाया और फिर झाड़ियों की बंद गुफा में गायब। साला ये क्या हो गया रे माई? हक्का बक्का खड़ा रह गया वो। झाड़ियां कुछ देर के लिए हिलकर स्थिर हो गई। मायूस नजरें पिल्ले की ओर गई। पिल्ले की आंखों में चिढ़ थी। देख लिया ना गरीब को सताने का अंजाम। शंभूक हौले हौले उसके पास आया। पिल्ला तनिक सहमा, पर डरकर भागा नहीं कि अब जो होगा देखा जाएगा। शंभूक एकदम करीब आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक उसकी आंखों में झांकता रहा और फिर हुलसकर उसे अपनी गोद में खींच लिया और देर तक बाहों में भींचकर प्यार से दुलारता रहा। पिल्ला भी इस दुलार पर निहाल हो गया और वो भी किलक कर थुथुन से उसके गाल पर थपकी लगाने लगा। पुराने सारे गिले शिकवे दोस्ती की आंच में भस्म हो गए। शंभूक नए दोस्त को पाकर खूब उत्साहित था। खुशी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। ढूंगली तो पहले से ही बेनकाब थी, गंजी भी उतार दिया। सिर्फ नीचे पतली डोरी और ऊपर काला तावीज। सीकिया शरीर चमकीली धूप में तांबाई मार्बल पर उकेरी बच्चे की प्रतिमा सा लग रहा था। पिल्ले को गमछे की तरह कंधे पर झुलाया और गंजी वाले हाथ को हवा में दाएं बाएं नचाता थिरकता हुआ प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ चला। थोड़ी ही देर में यार्ड की वो जगह भी आ गई जहां मालगाड़ी के छोड़े हुए खाली डिब्बे पहले जैसे ही सींग पूंछ समेटे खड़े थे। उस डिब्बे का दरवाजा भी पहले जैसे ही खुला था जिससे भोलू की माई निकली थी सिपाही के साथ। उसने उचक कर देखना चाहा कि अभी भी है क्या। नहीं दिखी। यहां तो प्लेटफार्म है ही नहीं, फिर क्या आई थी इधर?
जरूर सिपहिया पकड़ ली इसे। वहीं पैंट भी मिल गया तो वो खुश हो गया। माई के मार से बच गए रे बाबा। अब प्लेटफॉर्म की ढलुआ सतह दिखने लगी थी। तभी हवा में हाथ नचाते, ढूंगली हिलाते ठुमक ठुमक कर आगे बढ़ रहे शंबूक के पांव ठमक गए। नजरें तितली की तरह उड़ती हुई चौथे और पांचवें ट्रैक के बीच पड़ी प्लास्टिक के एक कैरी बैग पर जा टिकी। मुंह पर गांठ लगी थी और बैग का पेट फूला हुआ था। शंबूक के दिमाग में झट से बत्ती जली। जरूर है प्लास्टिक में बचा हुआ रोटी और साग होगा जिसे मुसाफिर लोग फेंक दिए हैं। रोटी का ख्याल आते ही भीतर सुस्त पड़ी भूख पूंछ फटकारती हुई उठ खड़ी हुई। बदन में फुर्ती और आंखों में चमक भर आई। ट्रैक से लगे प्लेटफार्म पर कई मंगते डोलते रहते हैं। संजोग है कि किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। पड़ जाती तो कभी का उठा ले जाता। ना 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 ना, इस बार कोनो भूल नहीं करूंगा। मोटकी के फेंके चॉकलेट तक पहुंचने में जरा सी देर हुई थी कि देवा उठा के ले गया था। उसने पिल्ले को नीचे उतारा और पैंट और गंजी उसके सामने रख दी। ए, तू यहीं बैठ, हाँ? हम अभी आ रहे हैं दोनों के लिए रोटी लेकर, ठीक? फिर मुंडी दाएं बाएं घुमाकर ट्रैकों का मुआयना करने लगा। अरे बाबा, चौथा ट्रैक पर तो राजधानी आ रहा है बाप। अब उसने आंखें फाड़कर ट्रेन की ओर देखा। भी दूर है पर राजधानी का रफ्तार तो अलग होता है। उस रफ्तार को ठेंगा दिखाकर ट्रेन के पहुंचने से पहले 4 ट्रैक पार कर लेगा वो। ट्रेन में यहां रुकता भी नहीं है कि स्पीड कुछ कम हो जाए। एक एक पल कीमती था और मन चंचल। दिमाग साए साए करने लगा। आखिरकार भय पर भूख हावी हो गई। सींकिया शरीर में जोश भरता आगे बढ़ा और मेंढक की तरह उछाल भरता हुआ ट्रैकों को पार करने लगा। पहला, फिर दूसरा, फिर उसका सारा ध्यान अर्जुन की तरह रोटी पर था। ट्रेन उसकी सोच में दूर दूर तक नहीं थी। उसे पता ही नहीं चला कि दूसरा ट्रैक पार करते ही ट्रेन का इंजन साफ दिखने लगा था और तीसरा ट्रैक लांघते ही इंजन बिल्कुल पास आ गया था। फिर वो घट गया जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। शंबूक चौथे ट्रैक के बीच में था और सिर्फ 2 सेकंड की मोहलत रही होती तो ट्रैक के पार कूद जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। ट्रेन 2 सेकंड के पहले ही राक्षसी सी चीखती हुई सिर पर आ धमकी और विभत्स तांडव सा भरतनाट्यम करती हुई उसके ऊपर से गुजर गई। ट्रेन के गुजर जाने के बाद उस छोटे से परिदृश्य में सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ कुछ लीर लीर कातर चीखें कबूतर के नुचे हुए पंखों की तरह हवा में उड़ रही थी, जिन्हें कोई कान वाला मानुष तो कतई नहीं सुन सकता था। पिल्ला एकटक उस ओर देख रहा था जिधर उसका दोस्त गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि गाड़ी की आने के पहले तक जो निरंतर नजर आ रहा था, गाड़ी के जाने के बाद कहां गायब हो गया। कहीं गाड़ी में बैठकर भाग तो नहीं गया। पिल्ले को गर्दन, पीठ और पूंछ पर उसके दुलार भरे स्पर्श की याद आई। ना, ये दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। रोटी की तलाश में दाएं बाएं कुछ दूर चला गया होगा। वो उसके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए पिछली टांगों पर उकड़ू बैठ गया, एकटक अपलक। देखते देखते इस हठ योग इंतजार के 2 घंटे बीत गए। आखिरकार पिल्ला पैंट और गंजी को मुंह में दबाकर उठा और हौले हौले आगे बढ़ने लगा। चाल में सुस्ती थी। ढूंगली पर चिपकी हुई नन्ही पूंछ चंवर सी दाएं बाएं डोल रही थी। चौथे ट्रैक की परली ओर दोस्त का सिर पड़ा था। जानवरों में छठी हिस्स, सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं पता नहीं। पिल्ले को समझने में देर नहीं लगी कि खेल खत्म हो चुका है। वो हक्का बक्का खड़ा रहा, आंखों के कोरों में जल उभर आया। फिर उसके सिर के पास बैठ गया और थूथुन उसके ललाट पर रखकर टूटे हुए स्वर में कूं कूं करने लगा।
दोस्तों में कुछ शोक गीत इस तरह भी गाए जाते हैं, जो बाहरी जगत के लिए अनदेखे, अनसुने और अनजाने रहते हैं, लेकिन जिनके लिए गाए जाते हैं और जो गा रहा होता है वे सिर्फ उन दोनों के दिलों में उदास और बेचैन कर देने वाली मातमी धुन की तरह देर तक गूंजते रहते हैं। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की आवाज में महावीर राजी की कहानी शंबूक प्लेटफॉर्म और पिल्ला। ये कहानी हंस पत्रिका के नवंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet speaks with drum prodigy Darshan Doshi about helping young Indian drummers take to the world stage. The Simplified Gang delves into the unfortunate financial crisis in Sri Lanka. On Smarter with Sid, Siddharth observes how Lata Mangeshkar was snubbed I tell you, out of memoriam mentions in both the Grammys and the Oscars. This is an absolute disgrace. And on the Life Manifestos, Zarina explains how to beat procrastination and show up for yourself. Do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, do please tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. You can check us out on YouTube as well. On ivmpodcast.com/YouTube, we have a list of all of our YouTube channels. Do check out if your favorite show is available as full video. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week: SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. Remember the days when our granny used to narrate once upon a time stories? Let's bring back the good old days of moral stories with Storytime Tamil. Hi, I am Ravishankar Balachandran, host of Storytime Tamil podcast. I would like you to entertain and educate your children with stories from Storytime Tamil. Tune in to the new episode sharp at 7 p.m. every day on IVM website, IVM podcast app, YouTube channel.